उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन, शरीर से हानिकारक चयापचय अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जिस तरह से पोषण यानी न्यूट्रिशन, सांस लेना यानी रेस्पिरेशन और परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन की क्रियाएं होती हैं, उसी तरह अलग अलग जीव उत्सर्जन के लिए अलग अलग प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं। एक कोशिक जीव यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अपने शरीर की सतह से आसपास के पानी में अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं। इस प्रक्रिया को विसरण यानी डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों यानी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन प्रक्रिया के लिए उनके कुछ विशिष्ट अंग विकसित होते हैं। मनुष्यों में उत्सर्जन के लिए सबसे मुख्य अंग होते हैं वृक्क यानी गुर्दे। मानव के उत्सर्जन तंत्र में आते हैं: पहला, वृक्क का एक जोड़ा, दायां वृक्क और बायां वृक्क। दूसरा, मूत्रवाहिनियां यानी यूरेटर का एक जोड़ा, दाईं मूत्रवाहिनी और बाईं मूत्रवाहिनी। तीसरा, एक मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर। चौथा, एक मूत्रमार्ग यानी यूरेथ्रा। वृक्क उदर यानी एब्डोमेन में कशेरुक दंड यानी बैकबोन के दोनों तरफ स्थित होते हैं। वृक्क निस्पंदन यानी फिल्टरेशन की मूल इकाई है। इसमें बहुत पतली सतह वाली रक्त कोशिकाएं होती हैं। प्रत्येक कोशिका का झुंड ट्यूब के अंत में कप के आकार जैसे भाग से जुड़ा होता है, जो कि निस्पंदित यानी छने हुए मूत्र को इकट्ठा करती है। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां होती हैं, जिन्हें विक्राणु यानी नेफ्रॉन कहते हैं। ये आपस में सटे हुए होते हैं। नाइट्रोजनी अपशिष्ट यानी न्यूट्रोजीनस वेस्ट वो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कि रक्त से छनकर मूत्र के रूप में एकत्रित होते हैं। जो मूत्र बनता है वो मूत्राशय में मूत्रवाहिनियों से होते हुए निकलता है। मूत्राशय में मूत्र एकत्रित होता है और मूत्र मार्ग के द्वारा ये शरीर से बाहर निकलता है। आइए अब जानते हैं कि मूत्र कैसे बनता है। मूत्र बनने की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। पहला, निस्पंदन यानी फिल्टरेशन। दूसरा, पुनराविशोषण यानी रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा, स्त्रावण यानी सिक्रीशन। निस्पंदन यानी फिल्टरेशन। वृक्क में नाइट्रोजनी अपशिष्ट यानी न्यूट्रोजीनस वेस्ट जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल यानी एसिड को रक्त से निकाला जाता है। वृक्काणु यानी नेफ्रॉन में यूरिक बनने की प्रक्रिया होती है। पुनराविशोषण यानी रीएब्जॉर्प्शन। नाइट्रोजनी अपशिष्ट के साथ कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, नमक और अधिक पानी साथ में छन जाते हैं। इनका पुनराविशोषण किया जाता है। पुनराविशोषण यानी रीएब्जॉर्प्शन अधिक पानी और अपशिष्ट में मिले हुए पानी की मात्रा पर निर्भर करता है कि कितना पानी वापस अवशोषित होगा। स्त्रावण यानी सिक्रीशन। विक्राणु की नलिकाओं द्वारा जब मूत्र वृक्क में जाता है, तब अपशिष्ट पदार्थों के पुनराविशोषित अवयव रक्त में स्रावित किए जाते हैं। वृक्क में बना मूत्र का निष्कासन। वृक्क में बना मूत्र लंबी नलिकाओं में आ जाता है, जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। मूत्रवाहिनी का एक सिरा वृक्क से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा मूत्राशय से जुड़ा होता है। मूत्राशय में मूत्र तब तक रहता है जब तक मूत्राशय पर इन्हें बाहर निकालने का दबाव नहीं बनता। जब मूत्राशय पर मूत्र को बाहर निकालने का दबाव बनता है, तब मूत्र मार्ग से ये बाहर निकल जाता है। हम मूत्र को बाहर निकालने का दबाव बनने तक अंदर कैसे रोकते हैं? क्योंकि मूत्राशय पेशियों से बना होता है और ये तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होता है, इसलिए हम मूत्र बाहर निकालने की इच्छा को अक्सर रोक सकते हैं। मूत्र को बाहर निकालने की प्रक्रिया को मूत्र निष्कासन यानी यूरिनेशन कहते हैं।